सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। Hello students, welcome again with the second session of the concept talk, particularly geography का ये concept session है। यहाँ पर हम स्टार्ट करें। पहले लेक्चर में हमने देखा था साइज एंड लोकेशन की बात करी थी हमने, इंडिया का साइज ओरिएंटेशन कहाँ से कहाँ है ये देखा हमने, ग्लोबल पोजीशन उसकी देखी। उसके बाद हमने देखा कि इंडिया में जो है वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, जो पूरे इंडिया को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो उसको कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, उसी को आज हम जो है डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो सेकंड लेक्चर है ये, इसमें कॉन्सेप्ट टॉक का, इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द इंडिया, है ना, ये हम पढ़ने वाले हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों जो पूरा ओवरऑल इंडिया को अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल इंडिया को हम जो है इन पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं। एक सेक्शन हम देखेंगे हिमालय सेगमेंट का है, एक सेक्शन आप जाएगा आपका ग्रेटर प्लेन्स, एंड द थर्ड वन इज द पेनिनसुलर एरिया, द फोर्थ वन इज द डेजर्ट पार्ट, फिफ्थ वन इज द कोस्टल प्लेन्स जो ये है ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट, एंड सिक्स्थ वन इज द आइलैंड एरिया, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का जो हम समझने वाले, इसको डिटेल में समझेंगे, देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, पहले बात करेंगे हम ये क्लासिफिकेशन, आप एक बार देखिए, क्लासिफिकेशन आप एक बार देखिए, क्लासिफिकेशन को देख के आपको पूरा आइडिया होगा किस तरीके से जो है पूरे भारत को हम डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली। Then first one is the Himalayan mountain section, second one is northern plains जो भी मैंने बताया ड्रॉ करके दिखाया, third one is the peninsular plateau, fourth one is desert area, fifth one is the plain section and sixth one is the island। ठीक है, तो कंप्लीट इंडिया, पूरी इंडिया को इन 6 पार्ट्स में हम जो है डिवाइड कर सकते हैं। ये दिस इज द कंप्लीट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द एंटायर इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी के अंदर की डिटेलिंग हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। तो जो फर्स्ट सेगमेंट है वो है हिमालयन माउंटेन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हिमालयन माउंटेन का जो बच्चों राइज है वो आपको देखने को मिलेगा बिफोर दी प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड। हम देखते हैं तो टर्शियरी टाइम पीरियड का जो एरा था उस दौरान जो है हिमालय का राइज होना स्टार्ट हुआ है। ये सबसे रगेड माउंटेन सेक्शन ये माना जाता है। ठीक है, इंडिया का जो कोर सेक्शन है ना बच्चों, जो पेनिनसुलर वाला सेक्शन है ये वाला, दिस इज द ओरिजिनल पार्ट, और ये गोंडवाना लैंड का पार्ट रहा है, ये समझिए आप, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट रहा है। ठीक है, और सबसे पहले हम जानते हैं कि पेंजिया नाम का एक यूनिफाइड आइलैंड था, सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं उससे बने, मिलकर बने हुए थे, एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, सुपर जायंट कॉन्टिनेंट उसे कहते हैं, पेंजिया उसका नाम है। और बाद में उसमें फ्रेगमेंटेशन हुआ, वो टूटा 2 पार्ट में, और ऊपर वाला पार्ट कहलाया आपका लॉरेशियस और नीचे वाला पार्ट कहलाया गोंडवाना लैंड। ठीक है, इंडिया जो है गोंडवाना लैंड में आता था, और फिर ओवर द टाइम पीरियड वो मूव करता रहा गोंडवाना लैंड का सेक्शन, और ऊपर जाकर फिर फाइनली वो यूरेशियन प्लेट से कोलाइड किया और यहाँ पर राइज हुआ टेथिस सी में हिमालय का। लेट्स सपोज ये टेथिस सी है, ये प्लेट का मूवमेंट है जो इधर से इधर वाले गोंडवाना लैंड के पोर्शन से अलग हो गई है ना, इंडियन प्लेट, दिस इज द इंडियन प्लेट जो अलग हुई है गोंडवाना प्लेट से। ठीक है, और फिर ऊपर जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराई, दिस इज द यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और इस प्लेट से जब वो जाकर टक्कर होगी तो यहां पर जो बीच में बच्चों, बीच में जो ये टेथिस सी है इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे और यहां पर जनरेट होगा हिमालय माउंटेन। ठीक है, तो यहां पर ये जो माउंटेन है हिमालय, ये मल्टीपल सेगमेंट में टाइम टू टाइम जो है इसमें जो है वो कोलिजन हुआ है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, उसके बाद जब फिर से जो है ये प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से जब कोलाइड करेगी तो लोअर या मिडिल हिमालय जनरेट होगा, और लास्ट में शिवालिक रेंज जो है वो डेवलप हुई। ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर आप ध्यान से अगर ओवरव्यू देखेंगे ना आप, अगर इस सेगमेंट में पूरे इंडिया का, तो बच्चों
वेस्टर्न पार्ट में हिमालय जो है उसकी विड्थ जो है वो थोड़ी ब्रॉड है, 400 किलोमीटर के आसपास है, जबकि ये आगे जाकर नॉर्थ ईस्ट में ओनली 150 किलोमीटर का जो है इसका विड्थ रह जाता है बच्चों। ठीक है, यानी कि जो रेंज आपको वेस्टर्न सेगमेंट में देखने को मिलेंगे हिमालय की, वो आगे जाके मिक्सअप हो जाएंगी इनटू द नॉर्थ ईस्ट सेक्शन। ठीक है, तो आपको बस ये विड्थ आपको याद रखनी है। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग पर मैं यहाँ फोकस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वो नहीं पूछेगा कि हिमालय कैसा बना है, कौन कौन से टाइम पीरियड रहे हैं, कौन कौन से टाइम पे जो है फॉर्मेशन हुआ है, वो उतना डिटेलिंग का ज़रूरत नहीं है आपको। बस आपको एक थोड़ा ओवरव्यू जानना जरूरी है कि हिमालय कहाँ से कहाँ सिचुएटेड है, कितना कितना उसका जो है टोटल उसका लेंथ माना जाएगा, कितना उसका विड्थ है। तो ये फैक्ट्स आपके एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रैदर देन कि आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है टाइम कि किस तरह से हिमालय का राइज हुआ है। फिर उसमें तो आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको जाननी चाहिए, पेंजिया मैंने आपको बताया, टर्शरी टाइम पीरियड आपको जानना पड़ेगा, उसके बाद किस तरह से कोलिजन हुआ है वो जानना पड़ेगा, और राइज देखना पड़ेगा, है ना। फिर फॉल्ट्स वगैरह जानने पड़ेंगे। तो उतना आपको डिटेल नहीं जानना है, आपको बस इतना समझ लेना है कि हिमालयन माउंटेन्स जो है वो इंडिया के नॉर्दर्न सेगमेंट में देखने को मिलता है। जो राइज हुआ है हिमालय का वो गोंडवाना लैंड से जो अलग हुआ है इंडियन प्लेट, उसके यूरेशियन प्लेट्स के कोलिजन के बाद टेथिस सी में पड़ने वाले फोल्ड्स के वजह से हिमालय का राइज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ईओसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, इन टाइम पीरियड के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा आप बस इतना जानिए द मेजर ओवरव्यू कहाँ से कहाँ है हिमालय का, कहाँ से कहाँ के बीच आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे बच्चों, तो हिमालय में जो मैंने अभी बताया पहले भी, ये 4 एरियाज आपको देखने को मिलेगा। द कंप्लीट हिमालयस आर डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स। द ओल्डेस्ट वन इज द ट्रांस हिमालय और तिब्बतन हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, देन लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। जो सबसे हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगा, अगर आपको हाईएस्ट पीक्स देखने को मिलेंगी तो वो कहाँ, हिमाद्री में देखने को मिलेंगी, ग्रेटर हिमालय में देखने को मिलेंगे। जबकि जो न्यूएस्ट है वो ये है, दिस इज द न्यूएस्ट, ओके, दिस इज द न्यूएस्ट एंड दिस इज द हाईएस्ट। ओके, हाईएस्ट सेक्शन आपको देखने को मिलेगा ग्रेटर हिमालय, और जो न्यूएस्ट है वो है शिवालिक रेंज। ठीक है, तो अगर आपसे मालूम पूछे ना वेदरिंग वगैरह सबसे ज्यादा कहाँ होती है, इरोजन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, जो सबसे नया है वहां सबसे ज्यादा वेदरिंग या इरोजन होगा, शिवालिक में सबसे ज्यादा वेदरिंग या इरोजन होता है। जबकि जो कंचनजंगा, नंदा देवी, है ना, और K2 या फिर गार्डविन ऑस्टिन, K2 गार्डविन ऑस्टिन या फिर एवरेस्ट, है ना, इस तरह की जो ऊंची ऊंची पीक्स हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, वो ग्रेटर हिमालय सेक्शन में देखने को मिलेंगी। ट्रांस हिमालय इज मेजरली जो है तिब्बत और इंडिया के बीच आपको देखने को मिलेगा, ट्रांस हिमालय। उसके बाद ग्रेटर हिमालय फॉर्म हुआ, उसके बाद लेसर हिमालय फॉर्म हुआ, और सबसे लेटेस्ट जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, शिवालिक रेंज माना जाता है। ठीक है, तो इस रेंज को आप, इस ओवरव्यू को आपको जानना चाहिए, इसको देखना चाहिए। यहाँ मैंने मेंशन भी किया है ना, फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मैंने मेंशन किया है। और जो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय सेगमेंट है उसमें डिफरेंट रेंजेस भी हैं, यहाँ मैंने मेंशन किया, जैसे कराकोरम रेंज, ये बच्चों ट्रांस हिमालय की रेंज है। ठीक है, ऐसे ही लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ठीक है, ये तीनों जो है, और कैलाश रेंज, ये चारों की चारों रेंज जो है बच्चों ये आपको ट्रांस हिमालय में देखने को, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ट्रांस हिमालय, दीज रेंज आर द पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप मैप देख पा रहे होंगे, जैसे ऊपर जो है ना बच्चों ये पामीर नॉट है, पामीर नॉट से मल्टीपल माउंटेन्स जो है जो चारों तरफ जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ हिंदू कुश, सुलेमान माउंटेन देखने को मिलेगा, इधर कुनलुन शान, तीन शान, ये माउंटेन सेक्शन देखने को मिलेंगे, और नीचे भारत में जो है वो हिमालय माउंटेन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें, बाकी को हम छोड़ देते हैं क्योंकि हिंदू कुश, सुलेमान, कुनलुन शान हमारे यहाँ नहीं है, इनको हम छोड़ देते हैं, हम केवल पर्टिकुलर फोकस करेंगे हिमालय पे। तो हिमालय का जो ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर, सबसे पहले क्या रहेगा, ट्रांस हिमालय, दिस इज द ट्रांस हिमालय। उसके बाद आएगा क्या, ग्रेटर हिमालय, उसके बाद आएगा क्या, लेसर हिमालय, और सबसे नीचे आएगा शिवालिक रेंज। ठीक है, तो हम सबसे पहले कौन सी रेंज पढ़ रहे हैं, ट्रांस हिमालय रेंज पढ़ रहे हैं। कौन सी रेंज पढ़ रहे हैं, ट्रांस हिमालय रेंज सबसे पहले पढ़ रहे हैं। इसमें 4 रेंजेस मेनली हैं, यहाँ पर मैंने जियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। जो सबसे ऊपर है वो कराकोरम रेंज मिलेगी आपको, उसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगी दिस सेगमेंट इज लद्दाख रेंज, नाम बहुत सुना होगा आपने,
लद्दाख, लद्दाख तो लद्दाख रेंज के ऊपर लद्दाख का नाम है। उसके बाद आपको जास्कर रेंज देखने को मिलेगी। ये मेजरली जम्मू कश्मीर वाले सेगमेंट में आपको देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर कुछ लद्दाख वाले एरिया में भी ये लाई करेगी। ये तीनों मिलकर और एक सेक्शन और जो कैलाश रेंज का है, लेकिन ये मेजरली चला जाता है बच्चों तिब्बत में। कैलाश पर्वत का नाम जरूर सुना होगा आपने। तो ये चारों रेंज मिलकर कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये मिलकर बनाती है क्या, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये याद रखना है बच्चे। इसमें गड़बड़ कर देते हैं, इसका ऑर्डर लगवा लेगा वो आपसे नॉर्थ से साउथ। बताइए आप नॉर्थ से साउथ में सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, और जास्कर के आगे जाके कैलाश, लेकिन नीचे ही आ जाएगा, जास्कर से नीचे आ जाएगा कैलाश। तो नॉर्थ टू साउथ आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ट्रांस हिमालय से पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला पार्ट है, वो अगला पार्ट आपको देखने को मिलेगा द ग्रेटर हिमालय, द हाईएस्ट सेक्शन ऑफ द हिमालय। जो सबसे ऊंची पीक्स हैं वो आपको ग्रेटर हिमालय में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एवरेज अगर आप हाइट देखें ना, एवरेज हाइट देखिए आप, एवरेज हाइट 6000 मीटर है एवरेज। बाकी तो सब इससे ऊपर ही होंगी। यहाँ पर मैंने ये देखिए मेंशन भी किया है हाइट वाइज, जो बहुत ऊंची ऊंची जो पीक्स हैं उनको मैंने मेंशन किया। सबसे ऊपर सब जानते हैं 8448 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट। ये फिगर आपको याद रखना चाहिए। बाकी नीचे के फिगर याद नहीं रखने, आप इनको फिगर को आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ऊंचा है वो कितना ऊंचा है वो हाइट फिगर आपको पता होना चाहिए। 8848 मीटर, लगभग 8.8 किलोमीटर, इसे आप ऐसे बोल सकते हैं। 8.84 किलोमीटर ऊंचा है। ठीक है, क्या, माउंट एवरेस्ट। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी बच्चों कि ओशियन के अंदर जो मेरियाना ट्रेंच है वो 11 किलोमीटर गहरी है, 11,000। मतलब पूरा एवरेस्ट अगर आप उस ट्रेंच में डाल दें स्टिल 2 किलोमीटर बच जाएगा। तो यानी दुनिया में जो सबसे ऊंचा है, सबसे गहरा पॉइंट अगर आप देखें तो गहरा पॉइंट सबसे ज्यादा है, ऊंचा पॉइंट उतना ज्यादा नहीं है। वो 8.8 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है, नेपाल में देखने को मिलेगा। भारत का अगर सबसे ऊंचा पीक पूछा जाए तो इसमें से नहीं है बच्चों, यहाँ नहीं मेंशन है। K2 गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है, आंसर क्या रहने वाला है, K2 इज द आंसर, गार्डविन ऑस्टिन। ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। अभी जो है POK में है, पाकि ऑक्युपाइड कश्मीर में है, लेकिन है हमारा पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाइड कर रखा है। तो आंसर क्या लगाएंगे आप, K2 आंसर लगाएंगे, गार्डविन ऑस्टिन उसका आंसर लगा के आएंगे आप। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है बच्चों वो है लेसर हिमालय। लेसर हिमालय में आपको देखने को मिलेगा वो रेंज, एवरेज हाइट अगर आप इसके देखें, एवरेज एल्टीट्यूड देखेंगे तो आपको 3700 से 4700 के बीच में एक एवरेज हाइट आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप विड्थ की बात करें लेसर हिमालय की, तो लगभग 50 किलोमीटर के एरिया में जो है वो पूरी जो है फैला हुआ है लेसर हिमालय। फेमस रेंजेस की बात करें, इसके अंदर भी हम कुछ रेंजेस को डिस्कस करेंगे। जैसे हमने ट्रांस हिमालय में कुछ रेंजेस डिस्कस करी थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ग्रेटर हिमालय मैंने कोई रेंज नहीं बताई, है ही नहीं, क्योंकि वो हिमाद्री सेक्शन है ऑलरेडी, एक सिंगुलेट फॉर्म में वो आपको देखने को मिलेगा। कुछ रेंजेस आपको लेसर हिमालय में जरूर देखने को मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली आपको देखने को मिलेगी बच्चों पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल सेक्शन। और दूसरा देखने को मिलेगा आपको ऐसे ही धौलाधार सेक्शन। देखो मैं आपको बता देता हूं, ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। अभी हम रिप्रेजेंटेशन से भी देखेंगे, ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। फिर आप जाएंगे उत्तराखंड में, वहां भी आपको धौलाधार सेक्शन कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, मसूरी वाला सेक्शन जो आ जाता है। उसके बाद आप महाभारत रेंज, ये आपको देखने को मिलेगा, नेपाल में एंटर कर जाएंगे आप। ठीक है, देखिए हर एक चीज का एक क्रम है, उसको आपको बनाए रखना है, उसको आपको ऑर्डर को आप याद रखिए, कभी गलती नहीं करेंगे आप। मैंने आपको बताया पहले ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये कैलाश। उसके बाद हमने बात करी किसकी, ग्रेटर हिमालय। अब बात करेंगे इसकी लेसर हिमालय की, तो कहां आ जाएंगे, पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत आ जाएगा नेपाल में। सिंपल। तो ऑर्डर नॉर्थ से साउथ आप याद रखिए, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, कैलाश, फिर ग्रेटर हिमालय और उसके बाद पीर पंजाल और उसके साइड में क्या, धौलाधार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेंजेस पूछे जाते हैं। बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है धौलाधार रेंज कहाँ है भाई। अरे हिमालय में ही है, आपने ध्यान नहीं दिया है, आप उसका क्लासिफिकेशन ध्यान से पढ़ के नहीं गए, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। टूरिस्ट स्पेस प्लेसेस जितने भी हैं भारत में जो घूमने जाते हैं लोग, आप लोग, वो सब लेसर हिमालय में है। क्योंकि आप ग्रेटर हिमालय में घूमने नहीं आते, वहां तो 12 महीने बर्फ है, 24 घंटे वहां बर्फ जमी रहती है, वहां आप घूम थोड़ी सकते हैं, आप उसे बस देख सकते हैं। घूमने जो आप लोग जाते हैं वो लेसर हिमालय में देख जाते हैं आप, हिमाचल, उत्तराखंड, है ना, जम्मू कश्मीर। ठीक है, चाहे वो वैष्णो देवी सेक्शन हो, चाहे वो आप श्रीनगर वाला सेक्शन हो, गुलमर्ग हो, आप जम्मू कश्मीर में, आप ये हिमाचल में जाइए तो मनाली हो,
हिल स्टेशन है बहुत बड़े बड़े, है ना। तो ये सब जो है इन रेंजेस में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए आप नाम भी देखना, कांगड़ा वैली, ये सब है ना, ये सब जो है कश्मीर, कुल्लू, ये सब जो जगह हैं, ये सारी जगह आपको लेसर हिमालय में देखने को मिलेंगे। ये याद रखना है बच्चों, तो मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वो लेसर हिमालय में ही देखने को मिलते हैं। इसकी वजह भी है क्योंकि आप जैसे ही इससे नीचे आएंगे शिवालिक में, तो एल्टीट्यूड उतना नहीं रहेगा, टेम्परेचर फिर उतना ज़्यादा डाउन नहीं जाता है, तो उतना ज़्यादा वेजिटेशन, उस टाइप का वेजिटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आप ब्यूटिफिकेशन या फिर नेचुरल व्यू के लिए आप डिमांड करते हैं। वो आपको मिलेगा लेसर हिमालय में ही, ना वो आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड्स पे, ना वो देखने को मिलेगा आपको शिवालिक सेक्शन में, ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर कुछ मैंने मेंशन किए हैं कुछ और, आई थिंक ये पिछली स्लाइड है बच्चों, ये मिस हो गई है, ये पिछली स्लाइड है, ये पीछे लगनी चाहिए थी। इसका ऑर्डर हम सेट कर देंगे, थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया। ये ग्रेटर हिमालय का सेक्शन है, ये लेसर हिमालय में काउंट हो गया, इसको अवॉइड करें आप, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन इज शिवालिक सेक्शन बच्चों। कौन सा है? शिवालिक, ठीक है। जो फोर्थ ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा? शिवालिक। सबसे ऊपर ट्रांस, फिर हो जाएगा आपका ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, एंड द फोर्थ वन इज द शिवालिक रेंज। आउटर हिमालय भी इसको बोलते हैं। एवरेज हाइट आप देखेंगे तो 900 से 1000 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। 1000 है बच्चों, ठीक है, ओके। और अगर आप विड्थ की बात करेंगे तो 10 to 15 किलोमीटर की जो है वो आपको विड्थ उसकी देखने को मिलेगी। शिवालिक सेक्शन में सबसे न्यूएस्ट पोर्शन हिमालय का अगर माना जाता है, शिवालिक माना जाता है। हाईएस्ट इरोजन, हाईएस्ट वेदरिंग इसी एरिया में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चट्टाने बहुत कमजोर, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड, जितनी भी लैंडस्लाइड की न्यूज़ आएंगी आपको यहीं से मेजरली देखने को मिलेंगी, क्योंकि बिल्कुल नया है ना। तो रिवर्स जो है मैक्सिमम, या फिर जितने भी एजेंट्स हैं, नेचुरल एजेंट्स, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव आपको शिवालिक रेंज में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ, दून्स और द्वार, ये दो एरिया हैं जो बहुत ही फेमस होते हैं इसमें। दून क्या होते हैं? दून और द्वार, ठीक है, ये वो एरिया होते हैं जो माउंटेन में पासेस होते हैं, ऐसे एरिया, ग्रासलैंड्स एरिया, जहां पर जो है घास वगैरह होते हैं। डेयरी फार्मिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं आप इस एरिया में, ठीक है। तो दून और द्वार जो है वो बहुत ही अच्छी वैलीज होती हैं, बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग के लिए एक आइडियल प्लेसेस हैं, ठीक है। पाटली दून हो गया, कोटली दून हो गया, देहरादून हो गया, जरूर नाम सुना होगा आप लोगों ने देहरादून का। दीज आर दी दून्स, ठीक है, वैलीज टाइप होती हैं, ठीक है। और उसके जस्ट ऊपर जो है माउंटेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो दून एंड द्वार्स आर दी गेटवे टू द हिमालयास, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। शिवालिक सेक्शन भी आपको पता होना चाहिए। इसमें हालांकि टूरिज्म उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ, एक वेल सेटल्ड कॉलोनीज आपको जरूर देखने को मिलेंगी। और एनवायरमेंट कंपेयर, जो टेम्परेचर है और जो एनवायरमेंट है वो लेसर हिमालय के कंपेरिजन में थोड़ा सा ह्यूमिड आपको वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया ना, हाइट जो है वो ग्रेजुअली क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट, इनके अलावा कुछ और भी लॉन्गिट्यूडनल वे में भी हम डिवाइड कर सकते हैं इंडिया को। देखो बच्चों, ये है हिमालय सेगमेंट, इस तरीके से मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको डिवाइडेशन बताया वो लैटिट्यूड वाइज बताया इस तरीके से, लेकिन हम डिवाइडेशन ऐसे भी तो कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूड वाइज, इस तरीके से, ये, ओके। तो ये हो गया कश्मीर हिमालय, ये रहा। उसके बाद आ जाएगा क्या? हिमाचल हिमालय, ये वाला हिमाचल उत्तराखंड हिमालय। उसके बाद क्या आ जाएगा? ये वाला सेक्शन क्या आ जाएगा? नेपाल। और उसके बाद सिक्किम हिमालय, फिर अरुणाचल प्रदेश। ये इस तरह से भी हम डिवाइडेशन कर सकते हैं हिमालय का। इतना पॉपुलर नहीं है क्वेश्चन, पहले वाले लैटिट्यूड वाइज जो डिवाइडेशन है उसी से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको वही रेडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो अच्छा, इसी का डिटेलिंग यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि कश्मीर हिमालय की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। कौन कौन सी रेंजेस हैं, तो अभी हमने डिस्कस किया है ना, ये सब हमने पीर पंजाल रेंजेस ये सब डिस्कस करी। कौन कौन सी फसलें वहां पर होती है? सैफ्रॉन बहुत फेमस है ना। आप करेवा नाम की एक स्पेशल सॉइल वहां पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। स्पेशल सॉइल आपको देखने को मिलेगी करेवा नाम की। क्या पैदा होता है उसमें? सैफ्रॉन बहुत अच्छा पैदा होता है ना। आप अखरोट की खेती कर सकते हैं, आप केसर की खेती कर सकते हैं, ठीक है। ग्लेशियल क्ले मेजरली होती है। ये जो करेवा है एक स्पेशल टाइप की ग्लेशियल क्ले है ना, जो डिपॉजिट हुई है कश्मीर वैली में, है ना। इसी में ही ये खेती मेजरली हो सकती है अगर आप बात करें सैफ्रॉन की। अपने आप में एक बहुत फेमस सेगमेंट है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, क्लियर है।
नेक्स्ट जो है सेकंड वाला सेक्शन, तो हिमाचल प्रदेश। अच्छा, कुछ पासेस की भी बात करेंगे, तो मेजर पासेस कौन कौन से हैं, तो लद्दाख रेंज, ऐसी जोजिला टनल नाम सुना होगा आपने, जास्कर रेंज में, लद्दाख रेंज में, पीर पंजाल रेंज में। जो इंपॉर्टेंट जो कहना चाहिए पासेस हैं वो आपको पता होने चाहिए। जोजिला पास देख सकते हैं आप, बनिहाल पास देख सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी पासेस हैं कश्मीर सेगमेंट में, उनको भी आपको नजर होनी चाहिए। कौन कौन से रिवर हैं तो सब जानते हैं। 5 रिवर पंजाब में जो आती हैं, उसमें से मेजरली रिवर जो है वो कश्मीर वाले सेक्शन से होकर ही आती है, ठीक है। झेलम, चिनाब और उसके ऊपर इंडस। अब हालांकि पीओके वाले सेगमेंट में चली आती है इंडस, लेकिन है तो हमारी ना, मानेंगे तो हम हमारी। तो ऊपर वाली जो 3 रिवर हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, ये तीनों की तीनों जो है इस कश्मीर हिमालय से होकर गुजरती है। जबकि जो नीचे वाली तीनों है, कौन कौन सी, रावी, सतलुज और व्यास, वो जो है हिमाचल प्रदेश से मेजरली होकर गुजरती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। रिवर का ओरिएंटेशन भी बच्चों क्लियर होना चाहिए, है ना, वो जरूरी है। सेकंड, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। वहां पर मैंने अभी बताया जैसे कि जो रिवर्स हैं, नीचे वाली 3, ऊपर वाली 3 कौन कौन सी, इंडस, झेलम, चेनाब, ये तो कश्मीर से जाएंगी। और नीचे वाली 3 कौन कौन सी, रावी, व्यास, सतलुज। ये 3 रिवर जो हैं ये कहां से होके गुजरेंगी, ये होके गुजरेंगी किसमें से, हिमाचल प्रदेश में से। उत्तराखंड में नहीं आती है, याद रखना है। उत्तराखंड में रिवर जो है अलग, गंगा, यमुना, वो वहां से आएंगी। ये जो इंडस प्लेन है, इसमें से जो ऊपर की 3 रिवर हैं ये कश्मीर में से जाती हैं, और जो नीचे की 3 रिवर हैं वो किस में से जाती हैं, हिमाचल में से जाती है, ठीक है। रेंजेस अभी हमने डिस्कस करी। लेसर हिमालय वाली, इनको हम धौलाधार रेंज और पीर पंजाल रेंज में भी क्या कर सकते हैं बच्चों, डिवाइड कर सकते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। महाभारत रेंज जो है वो नेपाल में जाती है, जबकि नाग टिब्बा रेंज जो है वो उत्तराखंड में जाती है। तो इसको आप देखें, अभी जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है उसी को मैंने यहाँ पर डिटेलिंग में ये लिखा हुआ है। उसके बाद सिक्किम, दार्जिलिंग हिमालय, इसमें जो है नेपाल हिमालय भी इसे बोल देते हैं, भूटान और सिक्किम का एरिया जो है इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तीस्ता रिवर मेजरली इसमें से फ्लो होती है, ओके, मेजरली इसमें से फ्लो होती है। और साथ ही साथ जो इसमें हाईएस्ट माउंटेन पीक्स, कंचनजंगा आपको देखने को मिलेगी, ओके, कंचनजंगा आपको देखने को मिलेगी। और नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। लेकिन वो भारत की तो K2 है ना। किसी किसी बुक्स में आपको कंचनजंगा लिखा मिल जाए, गलत है, आपको K2 गॉड विनास्टन लगा के आना है, पीओके हमारा है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, है ना। चलिए, नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो सेगमेंट है बच्चों, नेक्स्ट सेगमेंट जो आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट सेगमेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का हिमालय, काटुंगा एंड नमचा वरवा के बीच का एरिया, उसके बीच का एरिया जो है वो डिफू पास से होते हुए वो सब जो है अरुणाचल हिमालय के अंदर आने वाला है, ठीक है। इस रेंज में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो मेजरली रिवर है, नाम जरूर सुना होगा आपने इस रिवर का, सांगपो बोलते हैं उसे। जब वो तिब्बत से बहती है, जो रिवर है इस तरह से अगर हम ड्रॉ करें अरुणाचल प्रदेश को, तो यहां से एक रिवर फ्लो होती है और इस तरह से, दिस इज द रिवर ऑफ दिस रिवर इज नोन एज द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। ये प्लेस जहां से एंटर करती है, दिस इज नमचा बरवा, ठीक है। और ये तीस्ता रिवर है जो अभी हमने देखी सिक्किम में, दिस इज द तीस्ता रिवर। ये है नमचा बरवा से एंटर कर रही है, कौन सी रिवर है ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये वाली रिवर, ठीक है। तो ये जो एरिया है इस रिवर के पीछे नमचा बरवा से, और डिफू पास, यहाँ है डिफू पास बच्चों, डिफू पास, इसके बीच का एरिया जो है ये कहलाता है आपका क्या, अरुणाचल हिमालय, ठीक है। इसकी मल्टीपल जो कहना चाहिए ट्रिब्यूटरीज हैं उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है बच्चों, जैसे कि सुबनसिरी, कामेंग, दिहांग, दिवांग, लोहित, ये सारी रिवर्स जो हैं, ये रिवर्स जो है ये ट्रिब्यूटरी रिवर है, किसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी रिवर है, ठीक है। तो इनको यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, इनको भी आपको देखना चाहिए, ये अरुणाचल प्रदेश में जो है आपको मेजरली देखने को मिलेंगी, ठीक है। और लास्ट, ईस्टर्न एंड हिल्स माउंटेन, इसमें आपका दिहांग सेक्शन आ जाएगा, उसके बियॉन्ड वाला शार्पली सेक्शन एरिया, जो पूर्वांचल भी कभी कभी बोल देते हैं, पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स भी उसे बोल देते हैं, वो वाला से एरिया इसमें आपको मेजरली देखने को मिलेगा। पटकाई बूम, पटकाई हिल्स, पूर्वांचल, अरुणाचल प्रदेश से होता हुआ ये नागालैंड वाला सेक्शन जो है, जो मणिपुर मिजोरम तक जाएगा, उस वाली हिल सेक्शन को ये कवर करता है। देखो इधर, देखो बच्चों, ये इस तरीके से ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है,
तो यहां तक तो हिमालय है, ये तो हिमालय है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो माउंटेन सेक्शन है, ये वाला माउंटेन, इसमें आ जाएंगी आपकी कौन सी, ये वाले पटकाई हिल्स, पटकाई बूम हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स, मिजोरम हिल्स, मिजो हिल्स। तो ये जो हिल सेक्शन है ये आपका कहलाता है ईस्टर्न हिल्स। इसके बाद म्यांमार शुरू हो जाता है और यहाँ पर अराकान योमा, पेगु योमा जो है वो माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी पूरे हिल सेक्शन को अगर हमने क्या स्टडी किया है आज, हमने आज देखा है भारत का फिजिकल ओवरव्यू, फिजियोग्राफिक सेक्शन। उसका पहला फिजियोग्राफिक सेक्शन वो कौन सा है, हिमालय। हिमालय को हमने डिवाइड किया कितने पार्ट में, तो ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय, शिवालिक, ठीक है। उसके बाद हमने देखा लॉन्गिट्यूड वाइज कश्मीर हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल हिमालय, उसके बाद हमने सिक्किम हिमालय देखा, उसके बाद हमने देखा कौन सा, ईस्टर्न हिल्स माउंटेन, ठीक है। तो ये पूरा ओवरव्यू था भारत के फर्स्ट फिजियोग्राफिक सेक्शन हिमालय का, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, उसके हम डिस्कस करेंगे ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उसमें हम गैंगेटिक प्लेन्स और इंडस प्लेन्स को मेजरली डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।